जय हिंद। भारत में सभी समस्या का कारण भ्रष्टाचार है और अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है और यही कारण है कि किसी भी अपराधी को सजा नहीं मिल पाती है। अगर बात करी जाए तो भ्रष्टाचार ऐसा दिमाग है कि जो है देश को बर्बाद करते चला जा रहा है और हमारे जितने भी माननीय सांसद, विधायक, मंत्री हैं या प्रशासनिक पद पे जो बैठे हैं, जो भी डीआईजी हैं, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं वो भ्रष्टाचार के कारण जो है लोगों को मूल जो है जो समस्या का समाधान है तो वो निदान नहीं हो पा रहा है। तो भारत में सभी समस्या का जड़ है भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमीशनखोरी, मिलावटखोरी। तो ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार में ना ही जिहाद रुकेगा, ना ही लव जिहाद रुकेगा, ना ही आपका कन्वर्जन रुकेगा, ना ही धर्मांतरण रुकेगा और ना ही जो है कोई शिक्षा में संस्कार है। शिक्षा में भी अगर बात करी जाए तो वहाँ पर शिक्षा में भी जितने भी शिक्षा माफिया हैं वो अवैध एडमिशन करवाते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे ढेर सारे संस्था चला रहे हैं और सब वही मैकाले की शिक्षा दे रहे हैं जो कि अपना गुरुकुल की शिक्षा नहीं देते हैं। और भारत में हमने स्वयं खुद जिम्मेदारी के साथ बोला था कि भारत में अपना गुरुकुल शिक्षा नहीं है जो पहले रहा करते थे। ये सब अंग्रेज़ों और मुगलों का असर रहा, इस कारण ये सब जिहाद भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। और अभी बात करी जाए अधिकारी भुल्लर की, तो भुल्लर जो डीआईजी था पंजाब का, पूरा पंजाब जो है नशे में जो है डूब चुका है। और कारण क्या है? अपना जो घटिया जो है प्रियम्पशन ऑफ करप्शन एक्ट, यही कारण है। और अगर सीधा सीधा अगर बात करी जाए तो हमारा जो भी नंबर 2 के काम होते हैं वो कैश में होते हैं और इसी कैश की वजह से हम तो हमेशा कहते हैं कि 100 रुपये की कैश लेन को वैध करिए, बाकी 100 रुपये से ऊपर का कोई लेन देन हो उसको आप जो है ऑनलाइन पेमेंट लीजिए। और ऑनलाइन पेमेंट की अगर बात होती है सदैव तो वो सब रिकॉर्डेड होता है, परंतु जो है बैंक जिहाद भी हो रहा है। बैंक में भी फर्जी खाते खुल जाते हैं, फर्जी आइडिया लग जाती हैं। तमामों जो भी धन्ना सेठ है, तमामों लोग हैं, तो वो अपने बेनामी संपत्ति बनाने के लिए अपने परिवार में या अपने लेबरों के नाम से या चलते फिरते लोगों का अकाउंट खुलवा लेती है। साइबर सेल में ऐसे जांच होती है तो जो अपना क्राइम का जो ब्यौरा है तो उसमें सब स्पष्ट क्लियर हुआ है कि ये सब जो क्राइम है, जो भी तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो सेक्रेटरी कर रहा है, चाहे लेखपाल कर रहा है, लेखपाल या पटवारी कर रहा है, कानूनगो कर रहा है, तहसीलदार कर रहा है, तो ये भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही हो रहा है। देश में ये जो अशांति फैली हुई है और कई लाख मुकदमे, कई करोड़ मुकदमे की वजह से भारत की जनता परेशान है। मिलावटखोरी की वजह से जो है भारत की जनता परेशान है। लोगों के पास जो है बीमारियों का मतलब पूरा भंडार है। शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, फेफड़ा, लीवर सब खराब हो रहा है। भाई पनीर जो आ रहे हैं, तो जो पनीर आ रहे हैं तो यूरिया उसमें डाल के झाग बनाया जाता है और जो डेयरी के नाम पे अपना वो करते हैं, जो डेयरी वाले लेते हैं दूध को, उसमें जो है क्रीम बनाने के लिए, झाग बनाने के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं। और अभी आप लोगों ने जल्दी में देखा होगा कि कितने पनीर जब छापा पड़े थे तो कितने पनीर जो है वहाँ के अधिकारियों ने निकाल के फेंका। तो केवल एक पनीर की दुकान पे ऐसा नहीं हो रहा है। मिलावटखोरी, जमाखोरी, घुसखोरी, कमीशनखोरी, भाई आजकल कोई भी अधिकारी हो निष्पक्ष जांच नहीं करता है और निष्पक्ष काम नहीं करता है, क्योंकि सब वो शिक्षा में ना ही हमारे यहाँ संस्कार है, ना कानून का खौफ है। सब के सब भ्रष्ट और करप्ट हैं और ये मैकाले वाली शिक्षा ले रहे हैं। तो सीधा जैसे भुल्लर जैसे अधिकारी पंजाब में जिनके अगर बात करी जाए तो उनका 7.5 करोड़ कैश और ये 2.5 किलो सोना और 71 प्लाट और फ्लैट बरामद हुए। तो कहाँ से इन्होंने ये संपत्ति अर्जित करी? भाई सैलरी एक तो लिमिटेड होती है ना, और आय से अधिक संपत्ति पुलिस वाले बनाते हैं। घुसखोरी और जमाखोरी और हर दुकानों से लोग वसूली करते हैं, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी करते हैं। वर्दी वाले ही देखा जाए तो गुंडे हैं। जब भी देखा जाए तो किसी न किसी मामले में ये लोगों को डरा करके, धमका करके, दबाव दे करके
अपना व्यापार चला रहे हैं, उन लोगों को सैलरी तो मिलती है, प्लस इतना घुसखोरी करने का जो है और भ्रष्टाचार करने का इन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है। खाकी को बदनाम करे हुए हैं, तिरंगे को बदनाम किए हुए हैं, और जो अशोक चक्र है, जो शेर का जो है चिन्ह बना हुआ, उसको जो है बदनाम करते हैं। तो ये लोग संविधान की शपथ तो लेते हैं, लेकिन ओथ लेते हैं संविधान की और गीता की भी कसम खाते हैं, लेकिन ये सब भ्रष्टाचार करते हैं। तो हमने हमेशा सदैव बोला है कि जब तक पुलिस एक्ट में सुधार नहीं होगा, जब तक पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, यानी कि पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, जुडिशियल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। किसी भी कोर्ट में आप जाइए, कुछ अगर कोई छोटा सा भी मुकदमा लग जाए तो बाबू हो गया, पेशकार हो गया, या वकील हो गया, बिना आपसे पैसा लिए कोई वो डेट तक नहीं बताता है, या बिना पैसा लिए आपका कोई काम नहीं होता है। आप तहसील में जाएं तो वो लोग मुकदमे को लंबे समय तक जो है टाला करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये मुर्गा है, इसको डेट पे डेट दो, डेट पे डेट दो, तारीख पे तारीख दो। तो ऐसे हो रहा है। जैसे भुल्लर ने जो किया, इतनी संपत्ति अर्जित करी, जो कि डीआईजी था, तो ही मैं कह रहा हूँ कि डीआईजी हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, वकील हो या पत्रकार हो, जो लोग ये ब्लैकमेल करते हैं और गरीब पीड़ित व्यक्ति को परेशान करते हैं, तो इनके ऊपर जो है कार्रवाई अति आवश्यक है। इसलिए हमने बोला कि पुलिस रिफॉर्म करें, पुलिस चार्टर लागू करें, और जुडिशियल रिफॉर्म करें, और जुडिशियल चार्टर लागू करें, प्रशासनिक रिफॉर्म करें, पुलिस चार्टर लागू करें। और ये जो हमारे यहाँ जो भी हमने अभी बोला कि 100 रुपये से ऊपर का कैश लेन बंद कर दीजिए, ऐसा कानून बने। और जो एफसीआरए के थ्रू फंडिंग आती है, जो हवाला हमारा कानून बना हुआ है, तो हवाला के थ्रू जो फंडिंग आती है जिहाद के लिए, आतंकवाद के लिए, कन्वर्जन के लिए, या यहाँ के नस्लों को बर्बाद करने के लिए, भैया हमारी यहाँ की युवा पीढ़ी सब ड्रग्स में लिप्त हो जाएगी, नशे की आदी हो जाएगी। तो वही हमारे पूरी तरीके से अगर बात करी जाए, हमारे सभी सनातनी भाइयों की बच्चे, जो यंग बच्चे हैं, नशे में डूब रहे हैं, और वो बच्चे भी नशों में डूब गए हैं। तो हमारा अगर नशे में डूब गए हैं और नशे के आदी हो चुके हैं, और तमामों आजकल भौतिक सुख है उसको ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो ये बताइए कि परम वैभव को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे भारत विश्वगुरु बनेगा? भले ही योगी और मोदी जी चिल्लाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अखंड भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन यहाँ की युवा पीढ़ी तो नपुंसक होती चली जा रही, तो कैसे मतलब इस परम वैभव को हम लोग प्राप्त किया जाएगा? तो ये सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जो भी ये समान शिक्षा को आप लागू करिए, विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल खत्म करिए, सभी एक समान है, और सनातन से ही सारी उत्पत्ति हुई है। आक्रांता आए, लुटेरे आए, मंगोल आए, चाहे ये अंग्रेज भी आए, तो तलवार के डर पे हम लोगों ने जो है यहाँ पे साम्राज्य अपना जो है स्थापित किया, साम्राज्य स्थापित किया। और जो मान के लो मुगल, तुर्किस्तान, मंगोल वाले नहीं कर पाए, या विदेशी अरबी नस्लवाद वाले नहीं कर पाए तलवार के डर पे, और वही काम जो है अंग्रेजों ने यहाँ पे 150 वर्ष से ऊपर लगभग राज किया, तो वो लोगों ने कानून बना के किया। और वही जो है जो कानून बनाया था, और लॉर्ड मैकाले का जो ये सिस्टम रहा है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, 1854 में जो उसने बनाया था, 1858 में लागू हुआ, चाहे वो अपने पिताजी को भी पत्र लिखा था, जो कि उसके पिताजी 1834 ईस्वी में से ये है लॉर्ड मैकाले रहा करता था। हम लोग बार बार मैकाले को दोष देते हैं, अपने आप को दोष नहीं देते हैं। वो व्यक्ति इतना बड़ा काम करके चला गया। तो वही हम कह रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था, उसने मेन दिमाग पे वार किया कि कैसे भारत को जो है गुलाम बनाना है, और भारत के लोगों को जीत प्राप्त करने के लिए, इनके ऊपर शासन करने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। जब आप मेन पिलर पे ही वार कर देंगे, जो हमारे युवा हैं, जो हमारी नस्लें हैं, उन्हीं को खराब कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि भाई परम आनंद चाहिए ना। जैसे इस्लाम में मौज का हब कहा जाता है मजहब को, और कोई मुगल थोड़ी ना यहाँ पे आया था, मतलब मुगल आए थे लेकिन अपने बीवी लेके थोड़ी ना आए थे, या मुगल थोड़ी ना भारत में, वो आए, लूटे पाटे चले गए। और यहाँ आके ही लोगों ने जो देखा जाए तो सुन करके अपना ईमान लाए, यही कहते हैं सुन्नत।
जो कन्वर्टेड हिंदू ही हैं वही देश के लिए खतरा बने हुए हैं बारंबार। तो इसलिए हम कह रहे हैं विशेष शिक्षा विशेष स्कूल खत्म करनी चाहिए। और जो कांग्रेसियों ने 77 महापाप किए हैं और जिसमें से 50 तो महापाप ही हैं, संविधान को रखेल बना के कांग्रेसियों ने खेला। चाहे देश आज़ाद हुआ, आज़ाद क्या हुआ, वो लोगों का ऊपर जो है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, तो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे सरेंडर करके गए थे।